यमन के इजराइल को बड़ी धमकी, हम लंबी जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो यमन की ओर से कहा गया है कि अभी ये जंग लंबी चलने वाली है और इसलिए हम पूरे तरीके से तैयार भी हैं। यमन के इजराइल को बड़ी धमकी मिली है कि हम लंबी जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और यमन में हमले के बाद इजरायली सेना ने जवाब दिया है। क्या कहा है? हूती 9 महीने से इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है, ये डैनियल हगारी ने बोला है। इजराइल ने आत्मरक्षा के लिए ये हमला किया है और आत्मरक्षा में हमले इस हमले को अंजाम दिया है। और यमन में आईडीएफ के हमले की बात कैसे है अमेरिका का जवाब, वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए एयर स्ट्राइक से बारूदी बौछार। ये कहा गया है इजराइल का F-16 लड़ाकू विमान से हमला किया गया है और F-16 लड़ाकू विमान ने अटैक किया। 5 ऐसे विमानों का इस्तेमाल किया गया है जिसमें इस हमले को अंजाम दिया गया और हमला बिल्कुल सटीक रहा। इसके साथ साथ आईडीएफ ने F-35 एयरक्राफ्ट से भी हमला किया है। साथ ही 8 F-35 एयरक्राफ्ट से हमले को अंजाम दिया गया है। अल होदेदा शहर में तेल डिपो को तबाह कर दिया गया हमला करके। हमले से बंदरगाह पर भी बड़ी आग लग गई है। बिजली सप्लाई को फिलहाल पूरी तरह से ठप कर दिया गया है। हमले में 3 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और हमले में 80 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये जो बड़ा हमला किया गया है उसकी वो डिटेल्स श्रीवास्तव सर, 2 चीजें। पहली बात यह कि हमने यह हमला आत्मरक्षा में किया है। दूसरा, ऑयल डिपो को टारगेट करने का मकसद और इंटेंशन क्या है और मैसेजिंग क्या है, जरा ये डिटेल बताइए। देखिए, इसमें 2 मैसेजिंग बिल्कुल साफ साफ हैं। पहली मैसेजिंग ये है कि आप कितने भी दूर होंगे, हम जो टारगेट चाहेंगे उसको सेलेक्ट करके अपने हिसाब से अपने टाइम से उसको अटैक कर सकते हैं। ये जो इजराइल की एयर पावर है और जो वायु शक्ति है, उस क्षमता को उन्होंने साफ साफ दिखाया है कि आप बचे नहीं हैं चाहे कितने भी दूर हों। एक ड्रोन जो उनका निकल के आ गया था, उनको भी पता है कि वो ड्रोन कभी कभी ऐसी चीजें, वन ऑफ थिंग हम बोलते हैं इसको, वो एयर डिफेंस ग्रिड के थ्रू हो जाता है। लेकिन ये जो पैकेज गया था, एयर पैकेज उनको अटैक करने के लिए, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। ये आपने देखा होगा। और दूसरी बात यह है कि अब हम शांत नहीं बैठेंगे और जो आपकी सप्लाई चेन के जो राउट्स हैं आपके सप्लाई चेन के, क्योंकि आप ही सप्लाई चेन को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम उड़ा देंगे। अगर उनको वेपन्स नहीं मिलेंगे तो वेपन्स नहीं होगा। और एक बात बहुत पक्की है, चाहे कितनी भी बातें हो डिप्लोमेटिक, ये जो ग्रुप्स हैं हमास, हूती, हिजबुल्लाह, इनके साथ अगर आप शक्ति से पेश नहीं आएंगे तो शांति नहीं आ सकती है। शक्ति ही शांति का रास्ता दिखाएगी। अगर इनके ठीक है, लेकिन सर शांत होने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हूती हिजबुल्लाह तो ये कह रहा है, यमन की ओर से ये कहा जा रहा है कि हम अब लंबी जंग की तैयारी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे दोनों खास मेहमानों का, और सुमित आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर पर बात करने के लिए।